वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिकेट का माहौल चल रहा है। आज पीएसएल का बड़ा क्वालिफायर है, ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान के दरमियान में बाबर वर्सेस रिजवान का कौन सी टीम फाइनल खेलेगी। मैं तो चाहता हूँ ये दोनों की दोनों टीमें फाइनल के अंदर पहुंचे। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी जो चल रही थी भारत के अंदर, उसका भी रिजल्ट आ चुका हुआ है। सरफराज खान के भाई मुशीर खान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इस पूरी ट्रॉफी के अंदर। सबसे ज्यादा दफा मुंबई जीती हुई, मुंबई ने तबाही मचाई होती है। दूसरी तरफ वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर बात करें तो दिल्ली ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वो दूसरा फाइनल कौन होगा ये पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो और भी कहानियां चलती जा रही है, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो आजकल न्यूज चल रही है वो है चैंपियंस ट्रॉफी की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इस वक्त पहुंचे हुए दुबई के अंदर। दुबई के अंदर वो आईसीसी के साथ मीटिंग करेंगे, जो कि 2 दिन की मीटिंग चलनी है। वहां पे उन्होंने श्योरिटी लेनी है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने कहा था कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि एशिया कप खेलने इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था, हाइब्रिड मोड के तहत एशिया कप हुआ था, तो पाकिस्तान ने कहा था हम अपने वर्ल्ड कप के मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे। तब आईसीसी ने आके कहा था कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एसीसी नहीं है। आईसीसी आपको श्योरिटी दे रही है आप जाए वर्ल्ड कप खेलें। आपकी जब चैंपियंस ट्रॉफी आपका राइट है, आपके पाकिस्तान के अंदर ही होगी और इंडिया भी आएगा, आईसीसी का काम है। अब बात आ गई है क्योंकि पूरे सुबह से लेके अभी तक ना इंडियन मीडिया के अंदर ये न्यूज चल रही है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, जो कि हर दफा ऐसा होता है। जब पाकिस्तान इंडिया के अंदर कुछ होता है तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल ऐसी खबरें फैलाते हैं, जब पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है इंडियन न्यूज चैनल ऐसी खबरें फैलाते हैं। तो वो खबरें शुरू हो गई है। तो इन खबरों के अंदर ये खबर आ रही है कि भारत चाहेगा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मैचेस हैं वो सारे के सारे या तो इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो इंडिया के अंदर हो या वो यूएई के अंदर हो, मतलब कि दुबई के अंदर हो। तो मतलब कि पाकिस्तान के अंदर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी और भारत वाले जो मैचेस हैं वो सारे के सारे दुबई या इंडिया के अंदर हो, किसी एक वेन्यू के ऊपर। मतलब कि पाक वर्सेस इंडिया का जो मैच होगा पाकिस्तान अपने घर के अंदर नहीं, पाकिस्तान या तो इंडिया जाएगा या तो दुबई जाके मैच खेलेगा। ये इंडिया ऐसे चाह रहा है हाइब्रिड मॉडल के तहत। लेकिन सवाल ये आता है कि जब हम गए पूरा वर्ल्ड कप खेलने, थ्रेट तो पाकिस्तान को भी थे, लेकिन इतना प्यार मिला, इतना अच्छा वेलकम मिला, तो क्यों ना भारत भी भरा दिल करके एक दफा पाकिस्तान तो आए ना। हम फूल लेके पहुंचे हुए तो फिर आप कहिएगा एक दफा मौका देख के तो देखें। मैं तो कब से ये चीज कह रहा हूँ कि आप एक दफा करके तो देखें ना। आपके एक किसी भी प्लेयर के चौके के ऊपर ज्यादा शोर मचा तो फिर कहिएगा ना। आपके रोड से गुजरते हुए क्राउड आपको ना नजर आए तो फिर कहिएगा। आप देखिए तो सही, एक दफा आए तो सही। यहाँ के लोग ज्यादा वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत प्यार मिलेगा। लेकिन ये इसको होने कैसे देंगे आप? इसको तभी आप जब भरा दिल करेंगे और बड़े फैसले करेंगे और पाकिस्तान में विजिट करेंगे। तो रिजवान भाई मेरे साथ मौजूद है। रिजवान भाई, आपका इस चीज के ऊपर क्या ख्याल है कि ये जो बातें आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया अपने मैचेस उधर खेले, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? देखें, इस पे एक ही मौक़िफ़ है कि क्रिकेट को सियासत से जो है ना वो अलहदा रखना चाहिए। सियासत और क्रिकेट अलग-अलग चीज़ें हैं, क्यों इन्वॉल्व करते हैं? क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी एक अपनी-अपनी कंट्री, और अगर कंट्री टू कंट्री मैचेज़ होते हैं तो वो 2 कंट्री बल्कि काफ़ी सारे मुल्क इन्वॉल्व उसके अंदर हो जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सियासत को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। जब ये वाला मॉडल पहले वाले जब एशिया कप था, तो ये हुआ कि जी पाकिस्तान इंडिया इधर नहीं आएगा, पाकिस्तान उधर नहीं जाएगा। अभी भी ये दोबारा से जो है ना वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए दोबारा से ये सुनने को खबरें मिल रही हैं कि जी जो इंडियन टीम है वो पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तान की टीम को इंडिया जाना पड़ेगा, या बाहर इन दोनों को ये मैच खेलना पड़ेगा, जबकि बाकी आईसीसी का पूरा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर होगा। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में जो है क्रिकेट के लवर्स किसी भी एवरेज के लिहाज से इंडिया से कम नहीं है। क्रिकेट को चाहने वाले, क्रिकेटर्स को चाहने वाले, जैसे कि अभी वलीद ने बात की, एक मरतबा पाकिस्तान आके तो देखें इंडिया की टीम। अगर बिल्कुल। उन्हें प्यार का वो मतलब ऐसा प्यार जिसकी आपको कोई मिसाल कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ना मिले, तो फिर हमें जो है ना वो कहिएगा। आप फूल की बात कर रहे हैं, आपको इस तरह से वेलकम और स्वागत करेंगे कि इंशाल्लाह ताला मुद्दतों ये जो है वो वेलकम याद रखा जाएगा। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी जो अवाम है, वो प्यार करने वाली, और ख़ास तौर पे जब हम जब इंडिया गए, हमारी टीम को इतना ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट किया, वेलकम किया और मोहब्बत दी, प्यार दिया इंडियन पूरी की पूरी अवाम ने। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम आपसे पीछे रहेंगे? हम आपसे 2 कदम आगे, आप हमें जो है ना वो पाकिस्तानी कौम को आपकी इंडियन टीम का वेलकम करते हुए नज़र आएँगे। बढ़िया, आपने अच्छी बात की और ये होना भी चाहिए। और रही बात सियासत की, तो बिल्कुल इसमें नहीं शामिल होनी चाहिए। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान का हक है।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हर बड़े ममालिक आ चुका हुआ है, तो भारत को भी आ जाना चाहिए। अगेन ये एशिया कप नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी है, और अगर पीसीबी यहाँ पे वीक पड़ गया तो उसका मतलब होगा पीसीबी बहुत निकम्मा किस्म का बोर्ड है। इसी के साथ साथ एक और चीज मैं कहना चाहूंगा जी, बात चल रही थी रणजी ट्रॉफी की, तो 42nd टाइम, मतलब कि 42 कहेंगे इसको, जी जी 42 42। 42 मरतबा मुंबई ने ट्रॉफी जीत ली है, रणजी ट्रॉफी को एक और फाइनल उन्होंने अपने नाम किया। बहुत बड़ा फिगर होता है, बहुत ही बड़ा फिगर है, कि मतलब बाकी टीमें 10 की लाइन में भी नहीं होंगी, डबल फिगर में भी नहीं होंगी, और ये इतना ऊपर पहुंचे हुए, तो मुबारकबाद हो मुंबई की टीम को भी। इसी के साथ साथ मैं देख रहा था इस वक्त ना, वो चल रही है, कहते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रही है, उसके अंदर काफी सारी टीम्स जो खेल रही थी, लेकिन उनमें से एक जो टीम है दिल्ली, जो कि पिछली दफा भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी, इस दफा भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। मुंबई और आरसीबी के दरमियान मैच होगा, उनमें से कौन क्वालिफाई करेगा, तो ये फैसला हो जाएगा। मैं चाहूंगा, दिल से चाहूंगा कि आरसीबी क्वालिफाई करे, क्योंकि मुंबई ऑलरेडी ट्रॉफी जीत चुकी हुई है पिछले सीजन के अंदर, तो मैं चाहूंगा कि आरसीबी जाए और फाइनल खेले। अलबत्ता अगर बात करें तो शेन वैटसन, जो कि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान टीम के कोच होंगे, पीसीबी उनको 4 करोड़ 60 लाख की पेशकश कर चुका हुआ है पर मंथ। इतना पैसा उनको दिया जाएगा, मतलब कि उनको कोचिंग करने के लिए। इतना भी ऐसा क्या है शेन वैटसन के अंदर जो इतना पैसा दिया जाएगा, ये न्यूज आई थी, और अब तो ये खबर चल रही है कि दोनों की मैनेजमेंट के दरमियान में राब्ते चल रहे हैं, और इसको फाइनलाइज किया जा रहा है। डील जो है ना, इसको कम से कम करके फाइनलाइज कर दिया जाएगा, तो ये बहुत महंगी डील होने जा रही है। और शेन वैटसन जिसको कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मॉडर्न डे की क्रिकेट जानते हैं, कोयटा की कोचिंग भी कर रहे हैं, तो फैसला तो चॉइस तो पर्सन की अच्छी है, लेकिन इतना पैसा अगर आप देंगे तो फिर आप एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा इनसे रखेंगे। करेंगे। तो वो पिशावर वर्सेस फाइनल है, फाइनल में कौन जाएगी, पिशावर वर्सेस मुल्तान के अंदर से, आपको क्या लगता है? पिशावर। पिशावर जाएगी, मैं तो चाह रहा हूँ पिशावर जीते भी टूर्नामेंट, क्योंकि डिजर्व भी डिजर्व देखें, करते हैं, डिजर्व तो खैर ये बात नहीं है, डिजर्व दोनों ही करते हैं, दोनों लेकिन करते ये हैं। है कि जो जिस तरह से बाबर ने कमबैक किया ना, बाबर एक, इससे पहले थोड़ा सा ना शेन वैटसन के ऊपर आना हाँ, चाहूंगा, और उससे पहले मुशीर खान के ऊपर भी बिल्कुल आना बिल्कुल। चाहूंगा। मुशीर खान की जितनी हमने तारीफ सुन ली है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि मुशीर खान आने वाले दौर में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट, जैसे कहते हैं ना, क्रिकेटर बनने जा रहा है। डबल सेंचुरी उसने मारी, सेंचुरी उसने मारी, फिर सेंचुरी मारी, फिर 50 मारी, और हाईएस्ट रन गेटर जो है ना वो इस वक्त मुशीर खान बन गया है। पहले तो उसके साथ टैग था ना भाई का, अब तो भाई के टैग से कहीं आगे वो निकल गया है। तो अब आने वाला जो स्टार है इंडिया का, वो मुशीर खान की शक्ल में हम साफ देख रहे हैं, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद वैटसन की बात करें तो सारा क्रेडिट जाता है टीम ऑस्ट्रेलिया को। देखिए ऑस्ट्रेलिया, शेन वैटसन नो डाउट एक अच्छा ऑलराउंडर है, था, लेकिन यह है कि जो टैग उसके साथ ऑस्ट्रेलिया का लग गया ना, उसकी वजह से उसकी कदरों कीमत, जो मंजिलत जो है ना, वो ज्यादा हो गई है। हम्म। अदरवाइज अगर इतना ही कोई प्लेयर किसी और टीम का होता तो शायद पाकिस्तान उसको इस तरह से ना रखता, और 4-4.5 करोड़ देने की ऑफर कभी भी ना करता। ये सारा क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलिया की जो एक बेसिक क्रिकेट की नो हाउ है, नॉलेज है, और किस तरह से आपने लड़ाना है, माइंड को क्या रखना है, हारने की सूरत में, जीतने की सूरत में, या किस तरह से पूरे मैच को आपको लेके चलना है, हैंडल किस तरह से आपने प्रेशर को करना है, नर्व्स को काबू किस तरह से करना है। तो ये सारी की सारी रीजंस हैं जिसको जहन में रखते हुए पीसीबी ने और चेयरमैन साहब ने, या जो भी हैं जिन्होंने ये फैसला लिया, अच्छा फैसला है। हम इस फैसले की जो है ना वो तायीद करते हैं, और अच्छा कदम है। अब हम बात कर लेते हैं पिशावर और मुल्तान। मुल्तान की। रिजवान भी नो डाउट किसी भी तरह से कम नहीं है, रन्स भी काफी कर रखे हैं रिजवान ने, पीएसएल में भी बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। एज ए कैप्टन बड़ा कूल है, काम है, मशवरे लेते हुए नजर आया है, भागदौड़ करता हुआ नजर आया है। बाबर के अंदर ये चीज जो है ना, एज कंपेयर टू रिजवान नहीं पहले कहीं कम थी, लेकिन अब इस मर्तबा नजर आई बिल्कुल। है बहुत अच्छी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा बाबर के अंदर मुझे एक दो बातें तो, जब हारने के करीब कोई बॉलर लेके आ रहा था ना मैच को, फील्डिंग जो है वो मिस भी कर रही थी, बाउंड्रीज भी खा रहे थे, बॉलर जो है ना वो गंदी बॉल करके हिट खा रहे थे। एक तो होता है अच्छी बॉल करके हिट खाना, गंदी बॉल करके भी हिट खा रहे थे, तो बाबर जो है ना वो कदरे रिलैक्स था, और उसे हाँ, जाके अच्छे तरीके से और बकअप कर रहा था। ये अच्छी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट या किसी भी क्रिकेट टीम के कैप्टन के लिए। इसमें सबसे बड़ा हैंड है डैरन सैमी का भी। डैरन सैमी जो कि 2 दफा के चैंपियन रहे हैं, वेस्ट इंडीज को जितवाया वर्ल्ड कप, वो बाउंड्री पे खड़े रहते हैं, बाबर को समझाए जा रहे थे, तो बाबर और जो डैरन सैमी का कॉम्बिनेशन बना है ना, एक बड़ा शानदार बना हुआ था। और डैरन सैमी के थ्रू, क्योंकि वो बड़े कामयाब कैप्टन माने जाते हैं, तो उनके थ्रू
जो उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को ट्रॉफी भी जितवाई हुई है, तो उनके थ्रू बाबर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर आ रहा है और इससे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और इसी के अंदर रॉबन पावेल जो कि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन है, वो भी स्ट्रीम के अंदर मौजूद होते हैं और वो भी बाबर को बड़ा आपस में उनकी समझाते हैं। बड़ी अच्छी तो हाँ ये जो 3 बंदे हैं ना, इनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बाबर, पावेल और सैमी का। ये तीनों मशवरे करते हैं तभी। और दूसरी तरफ रिजवान की अगर आप बात कर रहे थे, रिजवान की तो फिर मैं क्या ही बात करूं, क्योंकि लगातार पिछले जो 3 थे ना, 3 आईपीएल कह रहे हो, पीएसएल के फाइनल फाइनल खेले हुए हैं, फाइनल 1 खेले जीते हुए हैं, 2 लाहौर से हारे हारे हुए हैं, हैं चौथा भी फाइनल ये लोग खेलने जा रहे हैं। तो मतलब कि हम्म, पीएसएल की सबसे बड़ी कामयाब टीम तो यही है बिल्कुल और सही इसमें बात क्रेडिट है जाएगा रिजवान को। रिजवान कैप्टन को हाँ, क्रेडिट जब जाता से है ये गए हैं, इससे पहले कराची किंग्स में थे, इनको साइडलाइन किया जाता था। जैसे ये कैप्टन बने, इन्होंने हम्म, बताया कि मतलब कि कैसे कैसे आपको टीम को टीम को लेके आगे लेके चलते चलना हैं चाहिए। विकेट के पीछे से कैप्टनसी करना, मैं समझता हूँ बड़ी महारत का काम है। हम्म। तो फाइनल वर्ड्स इसके ऊपर आप अगेन कुछ कहना चाहेंगे कि ये इस हाइब्रिड मॉडल को माइनस करके चैंपियंस ट्रॉफी की जो कहानी है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे दोबारा से? बिल्कुल कहना चाहूँगा, देखें गुज़ारिश कर सकते हैं हम जितने भी फैसला साज़ हैं, ख़ास तौर पे नज़र आता है कि जय शाह साहब ही इस पे फैसला रखते हैं, रखने की ज़ाहिर है। तो उनसे गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है, क्रिकेटिंग नेशन है, लव करते हैं क्रिकेटर्स को और इंडिया को तो इंडिया के क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। आप प्लीज़ पुरानी जो कुछ बातें हुई हैं, पता नहीं क्या हुई हैं, उनको भूल जाएँ। आप एक मर्तबा भेज के और आके तो देखें, आपको हम्म। वो प्यार मिलेगा, बहुत चाहने वाले हैं और सियासत को दूर रखें और इंडिया टीम को आना चाहिए, हम उसको वेलकम करेंगे, वो वेलकम मुद्दतों याद रखा बड़ी जाएगा। आपने अच्छी बात की। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर के अंदर हाजिर होंगे, तब तक के